फाइनेंशियली सपोर्ट देने से कोई एमएलए का पुकारा होता है क्या? कैंडिडेट तो वो होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी का इंटरेस्ट, स्टेट का इंटरेस्ट सोच करके आना चाहिए कि उस हिसाब से कैंडिडेट आता है। मुझे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट दो, फिजिकल सपोर्ट दो, उससे कोई कैंडिडेट बनता नहीं है ना। अरे हिम्मत है तू जात पात एरिया नाम नहीं लेके अपना से रैली को करो, कॉन्टेस्ट करेगा बोलो, किसी गलत आदमी का सहारा लेके हमको अगेंस्ट करेगा बोल के घूमना, तो वो तो मेरा ख्याल से वो कमजोरी आदमी का वो है, लक्षण है वो। Major cell interest to Honorable MLA Naik Chantajo. Due permission from Honorable MLA Naik Chantajo, I am, and all the senior members, senior workers of Team HM और जितने पंचायत लीडर्स यहाँ पे हैं और खास तौर पे NSD का जो यूथ टीम HM आए मंत्री को सपोर्ट करने के लिए फॉर 2024 इलेक्शन के लिए, तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ इंटर फैमिली मेंबर्स ऑफ टीम HM और उन लोगों को रेलिमा से भी नाम जाना जाता है, मैं उन सब का बिहाफ में आप सबको दिल से NSD के यूथ लोग को आपको स्वागत मैं करता हूँ। और हम लोग का नामलोन में, टीम HM का नामलोन में, रेलिमा का नामलोन में, और सिर्फ घर तक नहीं, हम लोग का दिल में, हम लोग का हार्ट में आप सबको हम स्वागत करते हैं। क्योंकि क्या कहना गलो ने कंपिंग दो abang barom ne kio ne kala itu gopi ko itu la re mo binga हम लोग ला रहे नहीं है, दो रहे नहीं है, बागा नहीं है, kalau gua dong pa habe dong penakala habe ngalo gore ne nai kalau ngalo gua dong pa dong ne suka galo kick makala galo bayang makala go dore makala nai habe ngalo abang baro ka gore su ne mana candidate ticket la do ngalo ni asa kapa jima सिंह जी माँ आया माफी मिल गए जेडीयू तो तला मने एलायंस पे मतलब मने गलो हो गए मने बीजेपी हो गलो टिकट लातला मने गलो जीपा मने गलो तो इसको ही सिर्फ करता है मने पार्टी बाजी गलो सोचे abang ब्रोबिंग जी दो abang ब्रोम ने हो गए केओ सुतन कर फिर सुतन कला ngode मने सी जगने जरा आरम मने सी तो कम दापा पॉलिटिकल वाला तो जातीय कांग्रेस बीजेपी जेडीयू पीपीए वो हो सकता है, लेकिन ngelu का यूथ जो है एदा क्या है पाटला क्या है लीडरशिप हमने काबी होतला अलेरने कातला लीडरशिप क्वालिटी है डोंपा इंतला हेदा तक ngelu ga namche sosi dori pu youth है ये हाई मंगफी के साथ में हेदा तक यूथ है 108 यूथ जो अभी स्टैंड है ngelu so kapa ne ngelu के बरोबर में पम कम्बिंग दो क्या तो लीडरशिप है कापा जी पके लीडरशिप एकदम फिट एंड फाइन है और डायनामिक है और विजनरी है, तो इस चीज को लेके हम लोग यूथ का देगा डिमांड है वही है, सोच वही है क्या ने मंयंकम जीती है, कोई उसका रुपया पैसा से नहीं जीता है, कोई उसका तसंकोजी से नहीं जीता है, मैं जीता है ओनली एंड ओनली पब्लिक का प्यार का वजह से जीता है किया है जो ना मैंने मेरे काम में ngelu भी कापा ने एकदम अधूरा है, मेरा सपना बहुत है और सब कुछ ngelu चाहता जो कॉन्स्टिट्यूंसी का अंडर में डेवलपमेंट लाने का और बहुत कुछ उसका सपना है, तो ngelu का ये सोच है कि उसका अपना जो सपना दिखता है अपना एरिया के लिए डेवलपमेंट करने का, फुलफिल करने का सपना जो देखा है उसको और डेवलपमेंट अच्छा से करने देने के लिए, उसका सोच को फुलफिल करने देने के लिए
ये सोच करके हम लोग यूथ ने इस बार अनकंडीशनली हम लोग और एक बार जिताने के लिए हम लोग डिसीजन लिया है। आज एनएसडी बोल के नामचर सौंसी डोरीपू एक ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक बस्ती है। तो वहाँ का जो यूथ है 100 से अधिक यूथ जो है एक साथ मुझे मिलने आया और उन लोग ने मेरा लीडरशिप को रीअफर्म किया और सपोर्ट किया और 24 को वो लोग डू एंड डाई उन लोग मेरे लिए कैंपेन कर देगा। तो इसीलिए आज का जस्ट ज्वाइनिंग का भी प्रोग्राम था, लेकिन लंच इंटरेक्टिव सेशन इसलिए रखा। सर आपने अपने स्पीच में बोला कि जो भी यूथ है उनको आप हमेशा एम्पावर करते हैं ना। सो जो आपका जो इलेक्शन ये 2024 का इलेक्शन आने वाला है, सो हाउ विल यू इंश्योर दैट जो यूथ का वॉइस है और उनका आइडियाज़ है वो आपका इलेक्शन कैंपेन जो स्ट्रैटेजी है उस पर इनकॉर्पोरेट? देखिए, युवाओं के लिए तो हम हमेशा असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमेशा हम लोग बोलते हैं उन लोगों को, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देना, किस तरीक़ा से उन लोगों को सेल्फ रिलायंस बनाना, सेल्फ अपना इंडिपेंडेंट इनकम कैसे करवाना और खास करके उन लोगों को स्पोर्ट्स में इंकरेज करना और जो ड्रग्स का जो मेनेज है उससे दूर रखना, वो सारा कार्यक्रम हमारा पेमा खांडू जी का नेतृत्व में जो सरकार है बहुत ही अच्छा पॉलिसी लेके आगे बढ़ रहा है। सर आगे कुछ स्पीकर का चलते हमने सुना कि जो आपका ये चांगता जो हाईवे ये रोड को लेकर, तो उन्होंने मेंशन किया था कि ये कहीं ना कहीं एकत्सु का वजह से काम रुका हुआ है। तो इसका चलते आप कुछ क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि पब्लिक अभी ये रोड को लेकर भी बहुत कंफ्यूज है और सुनने में अब सोशल मीडिया में ये भी देखने मिल रहा है कि आपका टेन्योर में भी काम नहीं किया है ये 9 चांगता जो रोड हाईवे को लेकर, और ये टेन्योर में भी 24 में भी काम कोई डेवलपमेंट आने का कोई उन लोगों का आइडिया में नहीं है। ये काम बस कहना है, काम कुछ करके दिखाता नहीं है, पब्लिक का यही कहना है। इसमें आप क्या रिएक्शन दोगे? नहीं, ये देखिए, जो सेपा टू चांगता जो NEC रोड प्रोजेक्ट जो है वो एक सिक प्रोजेक्ट है जिसका डायनामिज्म टोटली डिफरेंट है। न्यू प्रोजेक्ट और जो सिक प्रोजेक्ट का काम करने का तरीका, उसको रिवार्म करने का तरीका बहुत अलग होता है। मैं जब आया तब तक तो ऑलमोस्ट पैसा ख़त्म हो चुका था, तो मैं आया तो देखा कि 15 करोड़ जैसे बचा हुआ था। तब मैंने सरकार को अप्राइजल दिया कि 15 करोड़ से 81 किलो में ख़त्म नहीं कर पाए। तब CM साहब ने चांगलाजो में आके 20 करोड़ का हम लोग को अनाउंस किया और वो पैसा आया भी है। प्रॉब्लम इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट टेंडर नहीं कर पा रहा है और किसी नई फार्म को, नई कॉन्ट्रैक्टर को दे नहीं पा रहा है। जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर गेम ऑन इंडिया है वो फिर कर नहीं पा रहा है। तो इसका सिलसिले हम लोग ने कुछ स्ट्रेटजी बना के अभी भी कर रहा है, पहले से भी कर रहा है, लेकिन इस बीच में पॉलिटिसाइज हो जाता है। कोई जो CM का स्पीच को सुन के काम करने नहीं देना है, इंटेंशनली वो रोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होना है, सक्सेस नहीं होना है। हमने तो मेरा लीडरशिप में वह हाईवे भी ऑलरेडी सैंक्शन करा के रखा हुआ है। वो रोड इतना मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। हमको चाहिए कि एक 2 लेन का हाईवे हमारा चांगलाजो को कनेक्ट करना है। हाँ, आज जो बचा कुछ फंड है वो सही सलामत है, अभी भी अनयूज में है। वो अगर कोई दखल अंदाजी ना दे, इंटरफेरेंस नहीं करे, तो उसको किसी तरीक़ा से कोई कॉन्ट्रैक्टर को लगा के स्टार्ट करने देता है, ख़त्म हो जाता है। इतना बड़ा वो बहुत मुद्दा भी नहीं है। सिर्फ ये है, आप काम शुरू करेगा FIR मार देगा, काम शुरू करेगा कंप्लेन करेगा SIC में। तो टेक्निकल प्रॉब्लम कहाँ बचा हुआ है? जो लोग SIC देते रहता है, जो लोग पुलिस केस देते रहता है, वो वजह है। वो जो दे आर द पीपल बिहाइंड फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हमको अगर इंडिपेंडेंटली चलो आप पैसा को कैसे यूटिलाइज, डिपार्टमेंट को मॉनिटर करो, काम जैसे भी कर दो बोलने से आराम से करता है। मैं भी तो कोई चोर वाला आदमी तो है नहीं है। मेरे समय में तो ऐसे हम 1 रुपया का भी इधर उधर करने दिया भी नहीं है। जो कस्टडियन को जो काम करने के लिए पैसा को रुका रहा है, बचा रहा है, उसी को आप गाली देगा। तो हम इसीलिए तो पहले भी बोल रहा था, उल्टा चोर कोतवाल को रहते उन लोग कंप्लेन करा जिन्होंने गलत कर चुका है वो प्रोजेक्ट में। तो कोई सही आदमी अगर आवाज़ उठाता है तब भी सही है, वही है। नहीं, अभी इस समय में मैं कोशिश कर रहा हूँ ये नेक्स्ट 4-5 मंथ्स जो विंटर से में जो बारिश नहीं होगा तब मैं उसको डे नाइट शिफ्ट करके मैं उसको ख़त्म करवाने की तो कोशिश कर रहा है, प्रोवाइडेड वहाँ का पब्लिक सपोर्ट दे, वहाँ का जो अफेक्टेड पीपल सपोर्ट दे, वहाँ का स्टूडेंट्स यूनियन सपोर्ट दे। मुझे लगता है ये बार का जो स्टूडेंट्स यूनियन है वो काफ़ी इंटरेस्ट है डेवलपमेंट काम कराने में। लास्ट टाइम में हम लोग एक्सू हम दोनों का बहुत सीरीज ऑफ मीटिंग हुआ, हमेशा फेल हुआ। उन लोग का एक तो नेगेटिव एटीट्यूड रहा काम को एजुकेशन का ऊपर, सबका ऊपर में डाउट अगर रहता है तो कोई भी इलाज कर नहीं सकता है। इसीलिए अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्सू को, एप्कलसू, एपेक्सू
टू वहाँ में जो वहाँ का ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन सबको मिल के हम लोग काम को कैसे ख़त्म करना है वो अभी शुरू कर रहे हैं। और मुझे बताया गया डिपार्टमेंट की कुछ चैनल्स में काम स्टार्ट भी हो गया बोला। तो देखता है अभी वेदर सपोर्ट होता है तो उसको मैं 24/7 में वहाँ लगा रहूँगा उसको प्रोजेक्ट को ख़त्म करवाने में। सर मेरा एक सवाल है, हमने देखा सोशल मीडिया का तो ये देखा कि फिर जो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी से जो न्यू कैंडिडेट्स एमएलए के लिए आ रहे हैं हवा बगन जी, तो उनका आप पर ये आरोप है कि आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा रहा है कि जब आपका टीनियर जब लास्ट टाइम जब आप एमएलए जीता था उसमें आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, सपोर्टिव वो बहुत दिया है। तो ये एलिगेशन आप क्या लगता है वो कितना तक सही है? क्योंकि पब्लिक भी इसको जानना चाहती है, क्योंकि वो आपके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपको फाइनेंशियली उन्होंने बहुत हेल्प किया और आज आप यही चलते आप कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे? फाइनेंशियली सपोर्ट देने से कोई एमएलए का पुकारा होता है क्या? कैंडिडेट तो वो होना चाहिए जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का इंटरेस्ट, स्टेट का इंटरेस्ट सोच करके आना चाहिए कि मैं आप एस्पायरिंग कैंडिडेट हूँ, मैं भी ये काम करना चाहता हूँ, मेरा विज़न प्लान ये है, उस हिसाब से कैंडिडेट आता है। मुझे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट दो, फिजिकल सपोर्ट दो, उससे कोई कैंडिडेट बनता नहीं है ना। मैं किसी को क्या वो साइन मार दूंगा वो एमएलए बन जाएगा, ऐसे तो है नहीं। कोई जाट जो है उसको सर्टिफिकेट देगा वो एमएलए तो नहीं बनता है। वहाँ में नंबर्स ऑफ विलेजेस है, नंबर्स ऑफ क्लान्स है, सब मिलके तो एमएलए बनाता है कि कोई सिंगल आदमी से कोई एमएलए बनता थोड़ी है। सर प्रीवियस क्वेश्चन जो था रिगार्डिंग दैट रोड, आपने बोला कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं ना वहाँ पे, बहुत रुकावटें आते हैं, तो आपने कहा कि जो विंटर सीजन है आप काम शुरू करेंगे, लेकिन तब भी अगर इसी तरह का ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करना पड़ेगा तो इसको कैसे टैकल करेंगे आप? तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा उसमें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीबीआई में दे दूँगा। हाँ, मैं ज़्यादा करेगा मैं सीबीआई दूँगा। मुझे मालूम है कितना फार्म्स वहाँ पैसा मिसयूज़ किया है, 74 फार्म्स यूज़ किया हुआ है, कितना रुपया जो किसका टेंडर में किसका समय में यूज़ किया है। हम एमएलए होने से पहले तो सारा यूज़ किया है। और मुझे मालूम है जो लोग आज बोल रहा है इशू लेके हमको एमएलए कैंडिडेट करेगा वो रोड में करप्शन है, दे आर द पीपल हु ब्रॉट न्यू कंपनीज, न्यू कॉन्ट्रैक्टर्स, दे वर द कॉन्ट्रैक्टर्स, आई वाज नॉट ए कॉन्ट्रैक्टर। जो वो रोड को काम करने वाला हमको गाली देने से नहीं होगा ना। किसने क्या जेसीबी ले गया, क्या फोक लाइन ले गया, क्या गाड़ी ले गया, उन लोग को आप पूछिए वहाँ का क्या क्या चीज़ आप लिया। आदमी का एलिगेशन है, मुझे क्यों पूछ रहा है, उनको पूछिए जो बोल रहा है, जिसने लिया वही जवाब देना चाहिए। सर मेरा एक लास्ट सवाल है, जिससे आपका रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी से आप इस बार बहुत ही तगड़ा हो रहे हैं इलेक्शन, शायद देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते आपने शायद काम बहुत हद तक किया होगा, लेकिन वहाँ का कुछ पर्सन जो कुछ पब्लिक भी आपका साथ बहुत लोग दे रहे हैं, कुछ लोग आपका साथ भी शायद बहुत अगेंस्ट भी है, तो इसका चलते आपका इस बार का क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेन एम मोटो क्या रहेगा कि जो और पब्लिक आप क्या मतलब आप जो एक काम के लिए आपने क्या नया एक? देखिए मुझे फ्रेश मैनिफेस्टो दिखाने का जरूरत नहीं है। मेरा पब्लिक मुझे जानता है कि मेरा कैरेक्टर क्या है, मेरा विजन प्लान क्या है। मैं अभी दूसरा का जैसे कल परसों मैं पॉलिटिकल पार्टी में आया नहीं हूँ। मैं तो 2000 से आज 19 ईयर्स का बाद मैं एमएलए बना हूँ। मेरा पब्लिक का मेरा अपना जो कैरेक्टर जो है हमको पूछना, और आप लोग खुद जाके पूछ लीजिए कि मेरा क्या है। मैं कोई कल का बच्चा नहीं हूँ कि आज जाम मारा है, मेरा पास पैसा है, मेरा पास बिल्डिंग है, मेरा पास दौलत है, हम कैंडिडेट नहीं है। मैं 19 ईयर्स आई स्ट्रगल पॉलिटिकली। आफ्टर 19 ईयर्स का बाद सर्विस देने के बाद मुझे एमएलए बना है, तो मेरे लिए नया मैनिफेस्टो विजन बताने का जरूरत नहीं है। पब्लिक सारा हाँ 100% कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा नहीं। मैं तो बीजेपी पार्टी का हूँ, तो बीजेपी को जो पसंद नहीं है होगा ही एक दो आदमी, कुछ पर्सन तो अगेंस्ट बोलने वाला भी होगा। सबका मुंह तो बंद नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ग्रेटर इंटरेस्ट वाला काम को आगे बढ़ाऊँगा, वहाँ का जो ओवरऑल डेवलपमेंट को ठीक करूँगा। ये मेरा अपना एक तो मुद्दा है। जिंदाबाद!